दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आज सब जानते हैं रविवार है और वैसे छुट्टियां होती है। हमारे लिए इस तरह की छुट्टियां नहीं होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि रविवार के दिन भी आपको कुछ न कुछ जानकारी जो है आप तक पहुंचा दें। तो आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, उसमें बात करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी सरकार की जिम्मेदारियां जो हैं उससे हाथ धोने की बात करते नजर आ रहे हैं। अब उनको मालूम है, आप बहुत सारे हमारे दर्शक मित्र जो है परिवार के लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, लिख के भी कमेंट में भेजते हैं कि भाई आप जो है हमको इनको ना देखना है, ना इनकी कोई बात सुननी है, ना हमको इनके बारे में कुछ जानना है, आप कृपया इनको ना दिखाएं। लेकिन देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश चलाते हैं, देश चलाने का जिम्मा उन पर और उनकी सरकार पर है। हम उनकी काम करने की नीतियों को लेकर, उनकी जो काम करने के तरीके हैं उसको लेकर हम असहमत हैं, वो हम बिल्कुल बता रहे हैं कि हम असहमत हैं। हम उस उन सब चीजों से सहमत नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर बात ही करना बंद कर देंगे, तब तो उनके लिए फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई तो ये तो दौड़ना था और ढलान मिल गई, ये हो जाएगा। तो वो ठीक नहीं होता है। जहां जरूरत पड़ती है उनके उनको लेकर बात भी करनी होती है, उनको दिखाना भी होता है, ताकि आप सबको, हम सबको पता चले कि वो हम हमारे बारे में और देश के बारे में और सरकार को चलाने के तरीके को लेकर क्या सोचते हैं। और जब वो खुद प्रत्यक्ष रूप से बोल दें, तब उस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए करने जा रहे हैं। अब शुरू करें उससे पहले हमेशा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी से इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दीजिए। ये जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ये देखना बहुत जरूरी है। भाषण दे रहे थे कल प्रधानमंत्री जी एक हॉल में। वहां उन्होंने ये कह दिया कि अब ये आप सब लोग, मतलब कि हम सब लोग भ्रम में जी रहे हैं कि हर कोई हर चीज जो है वो सरकार ही करेगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है। अगर ये भ्रम हम में है कि हर चीज सरकार करेगी, तो फिर हम पिछली शताब्दी में जी रहे हैं। ये कहा है उन्होंने, ध्यान से सुनिए इसको। कोई भी काम करना है, हम ये भ्रम में हैं कि सरकार सब कुछ कर लेगी। ये पिछली शताब्दी की सोच है दोस्तों। सरकार ही सब कुछ कर लेगी, इस सोच में से हमें बाहर आना चाहिए। समाज की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आप सरकार को कहोगे तुम रसोई घर चलाओ, हमें मध्याह्न भोजन करना हो, तो आंखों से पानी निकल जाता है। लेकिन हमारे सरदार भाई बहन लंगर चलाते हैं, लाखों लोग खाते हैं, कभी थकान महसूस। अब आप उनको बताइए, हम सब भ्रम में जी रहे हैं कि सरकार ही सब कुछ करेगी। हम वेलफेयर स्टेट हैं। हमारा जो संविधान है उस तरह से बना है कि हम एक वेलफेयर स्टेट है, जहां पे सरकार को अपनी जनता को उनके वेलफेयर को लेकर, उनके भले को लेकर योजनाएं चलानी होती है, उसका अमलीकरण ठीक से हो वो देखना और वो सुनिश्चित करना होता है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तो भ्रम में जी रहे हैं कि सरकार ही सब कुछ कर लेगी। वो सिख हमारे भाई बहन के द्वारा जो लंगर चलता है उसका उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको तो मध्याह्न भोजन चलाने में भी पसीना छूट जाता है। अगर ये सब है तो फिर वहां पे क्यों बैठे? आप उतर जाइए, क्योंकि हम तो चुन के आपको इसलिए भेजते हैं कि आप वहां बैठेंगे दिल्ली में, आपकी सरकार बनेगी और आपकी जो सरकार है वो इस देश की जनता की भले के लिए हर वो योजना को ठीक से अमल में लाएगी जिससे जनता का भला हो। एक और चीज सुनाता हूं मैं आपको, सुनिए क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, क्या सरकारी संसाधन उस नेचुरल कैलेमिटी को हैंडल कर सकते हैं? क्या देखते ही देखते इतनी बड़ी मात्रा में लोग जुड़ जाते हैं कि देखते ही देखते समस्याओं का समाधान करने लग जाते हैं, लोग करने लग जाते हैं। और उस समय हमें भी लगता है। अब देखिए, ये भी बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, कुदरती आपदा आती है,
तो कहते हैं कि सरकार के पास उसको उसका सामना करने के लिए जो संसाधन है वो पर्याप्त थोड़ी होते हैं। देखते देखते लोग आ जाते हैं और कर लेते हैं। अरे भाई, ये कोई बात हुई क्या? लोग अपना अपनी जन भागीदारी के तौर पर अपना कर्तव्य करने की कोशिश करें, वो उनकी अच्छाई है। अगर एनजीओ से लेके आमतौर पे जो भी पैसा होता है तो लोग अपने तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात नहीं है। आपके पास अगर पर्याप्त संसाधन नहीं है तो क्यों नहीं है, सवाल ये होना चाहिए। गजब की बात कर रहे हैं। आगे सुनिए और क्या कहा। हमारे स्कूल कॉलेज अच्छे चले अगर परिवार के लोग जुड़ते हैं, गार्डियंस जुड़ते हैं, पेरेंट्स आते हैं, आप देखिए वो स्कूल कभी पीछे नहीं रहेगा। और इसके तरीके ढूंढने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई गांव का जन्मदिवस मनाइए। आपके यहाँ रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन का जन्मदिन ढूंढिए, रिकॉर्ड में मिल जाएगा, उसका जन्मदिन मनाइए। आपके यहाँ स्कूल 80 साल पुरानी होगी, 90 साल पुरानी होगी, 100 साल पुरानी होगी, उस स्कूल की जन्म तारीख निकालिए और उस स्कूल में पढ़ करके गए हुए जितने जिंदा लोग उनको एक बार इकट्ठा कीजिए। जन भागीदारी के तरीके होते हैं। जन भागीदारी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं महाराज। अब ये जो कह रहे हैं वो करने के लिए इस देश की 142 करोड़ जनता में से 100 या 110 करोड़ जनता के पास समय है क्या? 2 वक्त का खाना कैसे जुटाया जाए अपने परिवार के लिए, इसकी जद्दोजहद में हमारे देश के जो वासी हैं, हमारे जो नागरिक हैं, जनता है हमारी, उसमें लगी रहती है महाराज। क्या ये सब बातें वही कर सकता है जिसके पास एक्चुअली करने के लिए कुछ नहीं। हमको तो ये लगता है। एक चीज आगे उन्होंने और बताइए, वो सुन के हमने कहा कि बात सुनिए, आप भी सुनिए, ये कह रहे हैं, सुनिए इसको। जन भागीदारी का मतलब ये नहीं कि तुम डोनेशन दे दो। अब जैसे कुपोषण है, आंगनवाड़ी में कुपोषण की समस्या अगर मुक्त करनी है तो क्या बजट से होगी? वो एक तरीका है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मेरे गांव के अंदर एक तिथि भोजन का कार्यक्रम करूंगा, उस तिथि भोजन के कार्यक्रम में किसी की जन्म जयंती है, किसी के माता पिता की मृत्यु तिथि है, किसी की लग्न तिथि है, तो मैं उनको गाँव देखिए, अपने गांव में ये आंगनवाड़ी है, 100 बच्चे हैं, आपका जन्मदिन है, अगर आप घर में कुछ अच्छा खाना खाने वाले हो, करने वाले हो, ऐसा करो, इन 100 बच्चों के लिए आपके जन्मदिन के निमित्त आप एक फल लेके आइए, सब बच्चों को एक एक केला दे दीजिए, उसका जन्मदिन बन जाएगा। और कहना है खुद आना है और खुद उन बच्चों को देना है, तो सामाजिक न्याय भी होता है। समाज में जो दूरी होती है वो भी हट जाती है। और आपको साल में गांव में 80-100 परिवार जरूर मिल जाएंगे जो स्कूल में आकर के, आंगनवाड़ी में आकर के उन बच्चों को बढ़िया चीज खिलाएंगे। बजट कह रहे हैं कि कुपोषण से लड़ना जो है, बजट उसमें एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप मतलब कि हम जो हैं, समाज हैं, वो इसको जो है उठा ले, उस जिम्मे को उठा ले। कहते हैं इससे सामाजिक न्याय जो है वो भी हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, कल की घटना है, हमारे बनासकांठा जिले के पालनपुर में एक दलित युवक को 5-6 लोगों ने मिलकर इस तरह से, इस बेरहमी से कूटा और पीटा और मारा है। वो दृश्य मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा, मतलब उतना विकृत है, उतना मार जो है वो शरीर पे आप देखेंगे तो आपका हो सकता है कि दिन भर आपका खाने का मन ना हो। और आए दिन जो ये हो रहा है दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, कहाँ है सामाजिक न्याय और किस तरह से? और ये जो आप कह रहे हैं वो तो आप सालों पहले गुजरात में भी कह चुके हैं। आप इस भ्रम में रहते हैं महाराज कि आप जो कहते हैं वो सब लोग मान लेते हैं और उसका अमलीकरण हो जाता है। भ्रम आप में है, आप मतलब भ्रम में आप जी रहे हैं, हम नहीं जी रहे हैं। कि आप जो कह रहे हैं वो सब फिर लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपकी वही बात फॉलो की जाती है जो नफरत को फैलाने वाली। बाकी आपकी कही ये सब अच्छी बात है, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता है। और आप उस भ्रम में हैं कि वो सब हो रहा है गुजरात में, आप छोड़ गए तब से। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तिथि भोजन और ये सब बातें अच्छी लगती है, यहाँ कुछ होता नहीं ऐसा। इक्का दुक्का घटना होती होंगी, अदरवाइज आमतौर पर ये होता नहीं है।
आखिर में क्या कहा, गुजरात मॉडल को उन्होंने फिर से एक बार एक्सप्लेन किया इस मामले में, जन भागीदारी के मामले में। सुनिए आप। जन भागीदारी है, सरकार का बजट बचाने का काम नहीं है, जन भागीदारी की ताकत है। मैं जब गुजरात में था, मैंने तिथि भोजन का अभियान चलाया था और सारे धार्मिक कथाकार वगैरह भी अपने भाषणों में लोगों को आह्वान करते थे। करीब करीब 80 दिन, उस समय की मैं बात करता हूं, अभी तो मुझे पता नहीं है, साल भर में 80 दिन ऐसे निकलते थे कि किसी न किसी परिवार का अच्छा अवसर वो स्कूल के बच्चों के साथ आकर के मनाते थे और बच्चों को बढ़िया खिलाते थे। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई भी होती थी और ये खाना खिलाने का टेंशन जो टीचर को रहता है वो भी मुक्ति हो गई थी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि समस्याओं के समाधान में जन भागीदारी का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। अब इसमें आपने सुना कि कहा कि मध्याह्न भोजन खिलाने में शिक्षकों को जो परेशानी और मुसीबत होती थी, ये भी इससे जो है वो हल हो जाएगी। अब ये जो शिक्षकों ने सुन लिया तो खुद कहेंगे कि भाई हमको जो, हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को खाना खिलाने में हमको परेशानी है। अपने ही योजना, सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने में अगर परेशानी होती है तो आपको फिर ये गादी छोड़ देनी चाहिए। और जन भागीदारी में आप तो वैसे ही टोल टैक्स में तो करोड़ों करोड़ों रुपए आप लूट ही रहे हमसे। जीएसटी से लेके इनकम टैक्स से लेके पता नहीं कितने कितने और टैक्स दे रही है जनता। अब आपको कितनी जन भागीदारी चाहिए? इसको कहते हैं अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर देना, हाथ धो देना। प्रधानमंत्री ने ये जो कहा है, वो ये कहा है कि हम तो ठीक है बैठे हैं, बजट भी ठीक है, लेकिन आप जो है अपना हर चीज जो छोड़ के, काम धंधा छोड़ के आप लग जाइए, बस आप उत्सव मनाइए, आप बच्चों को खिलाइए, कुपोषण आप दूर कर दीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे महाराज? सवाल ये है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद, आपकी जो पूरा वीडियो आपने देखा, आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर? वो हमको जो है नीचे ये कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के हमको बताइए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।